हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल समर्थ एजुकेशन सेंटर। आज के इस वीडियो में मैं आपको मैथ्स का चैप्टर 3 जो कि है प्लेइंग विथ नंबर्स की एक्सरसाइज 3.5 का पार्ट 1 पढ़ाने जा रहा हूँ। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए अपन शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 3.5 के पार्ट 1 के अंदर अपन को समझना है सबसे पहले बेसिक के अंदर एक इसमें बहुत अच्छी चीज आती है जो अपन को समझना है। वो अपन को समझना है यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भाई ये होती क्या है, जैसे कि आपको नाम बता रही है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइम, मतलब प्राइम नंबर्स की फॉर्म में अपन को कोई भी नंबर को कन्वर्ट करना है, उससे क्या निकालना है, यहाँ पे फैक्टर्स निकालने हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे बात कर लेते हैं अपन 360। अब इस नंबर का मुझे क्या निकालना है भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। तो प्राइम सबसे पहले मैं कैसे में इसको तोड़ूंगा कि वो प्राइम नंबर्स में बदल जाए। देखो 2, 3, 5, 7 इस फॉर्म में अपन को इसको लाना है। 11 ऐसे जा सकता है, पर बेसिक जो फॉर्म है ना वो ये वाली है। बेसिक फॉर्म 2, 3, 5, 7 वाली है, इनमें अपन को इसको ब्रेक करना है। तो यहाँ पे अपन इसको निकालने का तरीका देख लो आप। सबसे पहले अपन देखेंगे 2 से, तो हो जाएगा भाई 18। फिर से अगर हो रहा है तो फिर करेंगे, फिर हो रहा है तो फिर करेंगे अपन। अब नहीं होगा 3 से होगा क्या, 3 से होगा तो 3 से करेंगे फिर, ठीक है। 5 से नहीं करना, 3 से करना है। 5 से भी कर सकते हैं अपन को, पर इसको अरेंज असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करना है, ठीक है। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। अब इस मेथड के अंदर अपन को करना क्या है कि प्राइम जो नंबर है अपन को उस फॉर्म में लाना तो है, और फैक्टराइजेशन मतलब उसका फैक्टर्स निकालने हैं, पर इस नंबर के अपन को फैक्टर्स उसमें नहीं निकालने हैं। बस अपन को शो करके बताना है कि प्राइम नंबर्स की फॉर्म में कैसे दिखते हैं, उस प्रकार से बताता हूँ अभी मैं आपको, ठीक है। तो ये हो गया आपका 15, ठीक है। 1 से जाएगा, हाँ 5 से जाएगा, 15 हो जाएगा। अब फिर जाएगा 3 से, अभी 5 से जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या क्या नंबर आया अपन उसको देख लेते हैं। तो 360 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 है ना, फिर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इस फॉर्म में लिया है। अब जब आप इन सबका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको 360 मिलेगा। 2 2 जा 4, 8, 8 3 24, ठीक है। 24 3 का होता है आपका 72 इंटू 5, फिर सीधा सीधा आपका आ जाएगा 360। तो इसके अंदर अपन को इस फॉर्म में शो करना है। तो ये फॉर्म कैसी है, जैसे आपको पावर भी यहाँ पे थोड़ा सिखा देता हूँ मैं, हालांकि वो आएगा नहीं, ऐसे में आपका जो है काम हो जाएगा। अब इसमें क्या करते हैं, जैसे ये पावर्स मतलब क्या होता है, जैसे 2 की पावर 0, जब भी पावर किसी भी नंबर की 0 होती है उसका मतलब क्या होता है 1। इसको बोलते हैं a की पावर 0 बराबर 1। मतलब कोई भी नंबर की जो पावर जब 0 होगी तो उसको 1 बोल दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन को काउंट करने हैं कि 2 है कितने। 2 1 2 3 है, 3 है भाई 2, तो अपन 2 की पावर यहाँ पे लिख देंगे 3। 2 की पावर 3 मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2। 3 बार है तो भाई 3 बार करा मैंने, ठीक है। फिर इंटू करूंगा 3 कितनी बार में, 2 बार में, तो 3 की पावर 2। और 5 कितनी बार में, 1 बार में है, तो 5 की पावर लिखूंगा 1। अब यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली चीज है, मैंने 5 की पावर कितनी लिखी है, 1 लिखी है। 0 नहीं लिख सकता, क्योंकि 0 लिखूंगा तो आपको मालूम है 1 हो जाएगा, इसलिए 1 था तो भाई 1 ही लिखा है। जितना होगा मैं उतना ही लिखूंगा। इस फॉर्म में आपको जो है लाना है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मैंने इस नंबर को जो दिया हुआ था 360, इसको मैंने प्राइम नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। देख लो भाई आप, 2 प्राइम नंबर है क्या, ये 3 भी है, 5 भी है। इस प्रकार से अपन को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर्स निकालने हैं। फिलहाल अभी इसके में फैक्टर्स नहीं निकालना है अपन को, बस इसको शो करके दिखाना है। इसके जो फैक्टर्स निकालते हैं वो आपको मैं एक प्रोसेस बता देता हूँ, बस आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है, या आप आगे के लिए याद रख सकते हैं। तो अब फैक्टर्स निकालने के लिए बहुत आसान तरीका है भाई 360 का। देखो नॉर्मल तो आप निकाल लोगे, 2 से आ रहा है, 3 से आ रहा है, 4 से आ रहा है, वो जो मैंने आपको पुराने प्रीवियस वीडियो में जो बताया था ना फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, उसको पहले आधा कर देंगे, उससे ज़्यादा नहीं होगा।
पर 180 तक जाना वो अपने आप में थोड़ा कठिन हो जाता है, और 360 ऐसा नंबर है इसका बहुत फैक्टर निकल सकते हैं। तो उसकी एक शॉर्टकट ट्रिक ये है कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जो है ना 360 के फैक्टर्स निकालना बहुत आसान हो सकता है। तो अपन को क्या करना है, अपन को यही पूरी प्रोसेस फॉलो करनी है, और ये जो मैंने जमाया था ना इस प्रकार से, इसको जमा ही नहीं रहना, इसको ऐसे लिख देना है, इसको ऐसे का ऐसे लिखेंगे। अब आपको क्या करना है, अब देखो अब होगा क्या, जैसे ये अब सीरीज कैसे चलेगी, कितने नंबर है भाई, 3 नंबर है, तो मैं 3 नंबर को ऐसे लिख लूंगा, जो उनसे भी 3 नंबर आएंगे उनको 2 3 5। अब क्या करना है मेरे को, ये जो 3 दिख रहा है ना, इसको मेरे को लिखना है, जैसे कितनी बार था 2, मैंने 3 लिखा था 3 बार था, तो मैं 4 बार लिखूंगा, क्यों लिखूंगा अभी समझा रहा हूँ। 3 2 बार था, इसको 3 बार लिखूंगा। 5 1 बार था, इसको 2 बार लिखूंगा, इसलिए क्योंकि जब मैंने ये 2 की पावर 3 करी ना, तो यहाँ पे पहले 0 आया होगा, 0 आया होगा ना भाई, 0 के बाद ही बनाएगा 1 2 3, 3 को लिखूंगा 0 1 2, 5 को लिखूंगा 0 1। इसका मतलब क्या हो गया कि कहीं ना कहीं ये 0 वाली जो पावर मैंने आपको बताई ना, ये भी जो है आती है, इसलिए मैंने उसको लिख दिया। 3 है तो अपन ने 0 से शुरू करेंगे भाई सबको, ठीक है, इस प्रकार से आज अपना जो है आ जाएगा। अब इंपॉर्टेंट बात करना क्या है, करना ये है आपको इनको फिर काउंट करना है, 1 2 3 4। 2 कितनी बार में आया, 4 बार आया ना, 4 लिखूंगा मैं, मल्टीप्लाई बाय 3 3 बार आया, और 5 कितनी बार आया, 2 बार आया। इन सबको सिंपली इंटू कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। तो इसका मतलब ये है कि जो 360 के जो फैक्टर्स है ना, वो हाँ मैं ये नहीं बता सकता कौन कौन है, बस मैं ये बता सकता हूँ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं भाई, वो है आपके 24। जब आप 360 के फैक्टर्स निकालोगे ना, जो मैंने आपको टेक्निक बताई थी उससे, तो आप देखोगे कि वो टोटल नंबर आपके जितने भी फैक्टर्स निकाले हैं 2 3 4 जितने भी हों, वो टोटल निकलेंगे 24। में सिर्फ उसकी संख्या बता सकता हूँ, मैं ये नहीं बता सकता कि वो नंबर कौन सा था। और भाई कुल संख्या बताना भी अपने आप में बहुत बड़ा काम है, क्योंकि जब बड़ा नंबर आ जाएगा फिर आप कैसे निकालते फिरोगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यही है। ये जो मैंने लाइन खींची है ना, यहाँ तक आपका जो है सिलेबस के अंदर आएगा कि इसको शो कैसे करते हैं। तो शो करने के अंदर ये है, अगर आपको उससे फैक्टर्स निकालने हैं तो आप याद तरीका जो है जरूर से अपना सकते हो, ठीक है। अपन एक्सरसाइज की तरफ अभी आगे बढ़ेंगे, जब तक नोट करिए आप। तो आपके सामने और क्वेश्चन आ गए हैं, इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो अपन को बताना है इन सब में से ट्रू और फॉल्स कौन कौन से हैं। अभी और भी हैं, अपन पहले इतने करें फिर और करेंगे इसके बाद। तो पहला दिया हुआ है आपके सामने, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, एक नंबर है जो कि 3 से डिवाइड हो रहा है, वो ये है x। इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9, क्या वो जरूरी है कि वो 9 से भी डिविजिबल हो। एग्जाम्पल के तौर पे 3 2 जा 6, 6 जो है 3 से डिविजिबल है, ठीक है, पर क्या वो 9 से डिविजिबल है, नहीं है। यही तो बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि एक नंबर 3 से डिविजिबल है, तो क्या वो 9 से भी होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है भाई। 3 से 6 हो गया, पर 9 थोड़ी ना हो रहा है 3 से, ये 9 है बाहर 6 अंदर है, कैसे डिविजिबल होगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसलिए पहला वाला जो है फॉल्स हो गया आपके सामने। अगला दिया हुआ है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, अगर एक नंबर डिविजिबल होता है 9 से, जैसे बोल देते हैं अपन 18, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3, क्या वो जरूरी है कि वो 3 से डिविजिबल हो। हाँ भाई देखो, 9 अगर खुद होगा जब भी 3 जो है उसको डिविजिबल कर देगा 9 को। 18 9 की टेबल में आता है, पर 3 से भी डिविजिबल होता है, 27 भी कर देता है, तो ये ट्रू है। If a number is divisible by 18, it must be divisible by 3 and 6। देखो भाई, एक ये बोल रहे हैं कि एक नंबर है जो कि 18 से डिविजिबल हो रहा है, जैसे 18 से अपन बोल देते हैं 36 हो रहा है, हाँ, तो ये ज़रूरी है क्या वो 3 और 6 से हो। हाँ, अगर ये 3 नहीं लिख करके 6 लिखते तो ये सही था, पर इन्हें 3 भी लिख दिया, तो 3 से अगर हो ये ज़रूरी नहीं है। अब आप बोलोगे देखो भाई 3 से अगर 36 को देखें हो जाएगा, 18 की टेबल में 54 भी आता है, 3 से हो जाता है क्या, हो जाता है, ठीक है। अब अगर अपन देखें 72,
तो ये जो है हो जाएगा डिविजिबल काहे से, 3 और 6 से, दोनों से, ट्रू। अगला है इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, एक नंबर है जो कि डिविजिबल हो रहा है 9 से और 10 से बहुत दोनों से हो रहा है, देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90। एक कोई भी नंबर है वो 9 और 9 से भी हो रहा है भाई, 10 से भी हो रहा है, ऐसे तो एक ही नंबर हो सकता है, कौन सा 90 हो सकता है सिर्फ डिविजिबल, तो क्या वो 90 से भी होगा? हाँ। अब 90 खुद ही एक ऐसा नंबर है और 90 खुद ही है, तो 90 को भी कर ही देगा ना, इसलिए इसका आंसर भी क्या हो जाएगा आपके सामने, ट्रू। इफ टू नंबर्स आर को प्राइम, यहाँ पे आर आएगा, इफ टू नंबर्स आर को प्राइम, मैंने को प्राइम के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ पुरानी वीडियो में, आप जाके जरूर से देखना। तो कोई भी दो नंबर जो को प्राइम हाँ हो जाते हैं, कोई बात नहीं, उससे क्या होता है, एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि को प्राइम निकालने से पहले जो भी को प्राइम नंबर आता है वो कोई भी दो इवन नंबर से भी आ सकता है भाई, कोई भी दो ऑड नंबर से भी आ सकता है, या एक इवन एक ऑड से आ सकता है, ऐसा उसमें कोई जरूरी नहीं है कि वो दोनों नंबर जिनके बीच में को प्राइम निकल रहा है वो प्राइम हो, तो इसलिए ये जो है फॉल्स हो जाएगा। तो ए से लेकर ई तक आपका जो है फॉल्स ट्रू 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 फॉल्स, इस प्रकार से जो है आपका सब आपके सामने जाएगा, तो नोट करिए आप। तो आपके सामने और क्वेश्चन आ गए हैं, इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो फिर से वही क्वेश्चन है, इसके थोड़े बहुत बचे हुए थे वो अपन करेंगे, एफ वाले से अपन कर रहे हैं। अब इसमें लिखा हुआ है ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4, जितने भी नंबर हैं जो कि 4 से डिविजिबल हो रहे हैं, जैसे एग्जांपल में 4, 8, 12, ठीक है, मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 8। क्या जो 4 से डिविजिबल हो रहा है जैसे 4, 8, 12, ये 8 से भी होगा क्या? हाँ देखो 8 से पर 4 होगा, नहीं होगा, 8 से 8 तो हो जाएगा, बाकी 12 होगा, 16 हो जाएगा, 20 होगा, नहीं होगा, तो फॉल्स नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि अपन को ये इसमें ये बात करना है कि पूरे के पूरे ही होना चाहिए, वो बात वाली चीज़ है, इसके अंदर ऐसा नहीं चल रहा है। अब एक नंबर हो रहा है 8 से 8 हो रहा है, 16 हो रहा है, 24 हो रहा है, माना 4 से भी हो रहा है, पर पूरे हो रहे हैं क्या? 4, 12 हो रहा है, 20 हो रहा है, नहीं हो रहा ना, तो नहीं, फॉल्स। अब फिर दिया हुआ है ऑल नंबर्स विच आर, अभी उल्टा दे दिया इनने कि जितने भी नंबर हैं जो कि 8 से डिविजिबल हैं वो 4 से डिविजिबल होंगे क्या? हाँ भाई ये तो सही बात है, जैसे 8 के मल्टीपल जैसे मैं अगर बताऊँ आपको 8, 16, 24, 32 इस प्रकार से, तो ये सब 4 से डिविजिबल हैं, तो ये होगा ट्रू, सबके सब होना जरूरी है। इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर सेपरेटली, अगर एक नंबर है जो कि दो नंबरों को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, जैसे अपन एग्जांपल ले लेते हैं कोई भी नंबर जैसे 4, ठीक है, ये जैसे 8, 12, अब ये जैसे इन दो नंबरों से मतलब 4 डिवाइड कर रहा है इन दो नंबरों से, ठीक है, और सेपरेट एग्जैक्टली सेपरेट कर रहा है, जैसे अपन सेपरेट बोला है ना इनने, तो अपन अगर बोले 16 और 16 बोल दें 32, 16 और 16 32, तो ये दोनों को क्या कर रहा है? सेपरेटली डिवाइड कर रहा है। हाँ भाई, तो क्या दिक्कत हो गई? इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द सम ऑफ टू नंबर्स, क्या वो उनके सम को भी डिवाइड कर पाएगा? कर लेगा, 16 + 16 32 को भी कर लेगा, और 16 और 16 या 16 और 8 इन दोनों का सम होगा जब भी कर देगा, तो ये बिल्कुल सही बात है भाई, ट्रू, ठीक है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड सम ऑफ टू नंबर, अब इसका उल्टा बता दिया कि किसी भी जैसे 24 अभी 4 से डिवाइड हो रहा है, अब ये किसी ना किसी का सम रहा होगा, हाँ रहा होगा, 13 + 11, तो इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द टू नंबर सेपरेटली, ऐसा भी जरूरी नहीं है, अभी 13 और 11 को कहाँ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना, पर इनका जोड़ तो क्या है? 24 है, 24 को तो कर रहा है, और इनको जब अलग अलग करेंगे जब तो नहीं कर पा रहा ना, तो इसका मतलब भी फॉल्स है। इस प्रकार से आपको ये सब ध्यान रखना है, ठीक है। आगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे, तब तक नोट करिए आप। तो आपके सामने और क्वेश्चन आ रहे हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो पहला दिया हुआ है इसमें, मतलब दूसरा, हेयर आर टू डिफरेंट फैक्टर ट्रीज फॉर 60। अब देखो यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि जो मैंने आपको बताया था ना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उसके अंदर उसको निकालने का तरीका बिल्कुल सेम तरीका ये भी होता है, इसको बोला जाता है ट्री मेथड, इसको बोला जाता है ट्री मेथड।
करना अपन को इसमें भी यही है, प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे जमाना है, पर इस प्रकार से, जैसे ये चित्र बने हुए हैं ना, दो फोटो बनी हुई है, जैसे इन लोगों ने दिया हुआ है, इस प्रकार से अपन को बनाना है। ठीक है, तो अपन को 60 का दे रखा है यहाँ पे, क्योंकि आपको मालूम है 2 मेथड होती है, तो ये पहला इनने करके दिया हुआ है ऐसा, दूसरा भी इनने करके दिया हुआ है। इस 2-3 तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होती है, अपन बहुत तरीकों से निकाल सकते हैं, पर आंसर क्या आना चाहिए, सिर्फ 2, 3, 5, 7 इस प्रकार से आना चाहिए। ठीक है, तो लिखा हुआ राइट द मिसिंग नंबर, जो मिसिंग मतलब ये क्वेश्चन मार्क जहाँ जहाँ लगे हुए ना, इनकी जगह क्या आएगा अपन को ये बताना है, बहुत आसान है। अब देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे 60 को 2 भागों में तोड़ा गया, 6 और 10, मतलब इन दोनों का आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 60 आएगा। अब 6 को तोड़ दिया गया 2 में और काय में, वो बताना है। तो उसके बाद में 10 को तोड़ दिया गया 5 में और किस में, वो आपको बताना है। तो 2 तरीके मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। पहला तरीका ये है कि अपन बात कर रहे हैं अभी इस फैक्टर ट्री को छोटा कर लेते हैं अपन, ठीक है, छोटा कर लेते हैं। तो अपन ने इतना बड़ा फैक्टर ट्री देखा अपन ने, उसको अपन ने छोटा कर दिया, 6 लिखा अपन ने, 2 लिखा और लिखा क्या आ रहा है भाई, ये एक हो गया। दूसरा वाला अपन यहाँ कर लेंगे, 10 लिखा, 5 लिखा, वो क्या आ रहा है भाई। 2 तरीके मैं आपको बताऊंगा दोनों के। पहला ये वाला देखेंगे तो लिखा हुआ है 6, 2 और क्या। तो भाई देखो, आपको मालूम है यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा और यहाँ पे क्या आएगा आपको मालूम होना चाहिए। कैसे निकालोगे, पहला तरीका ये है कि 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई में करूँ जिससे क्या है 6 आए, तो आपका आंसर होगा 3, तो क्वेश्चन मार्क किया गया 3। या फिर सबसे इससे भी आसान अगर देखा जाए तो 6 को 2 से डिवाइड कर दो, मतलब 6 अंदर 2 बाहर, कितना आएगा 3। 2 तरीके हैं, इसके अंदर भी वही है। 5 में ऐसा क्या है, पहली मेथड, 5 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ 10 आए, 2 कर लो भाई, या फिर 10 अंदर 5 बाहर, उसको उससे डिवाइड कर दो, 2 आएगा। मिसिंग नंबर यहाँ पे क्या हो गए, 3 और 2 हो गए इसका ए वाले का। अब यहाँ पे बी वाला अपन को फोटो दिया हुआ है, यहाँ पे 60 और 30 और 30 का क्या, और 30 फिर 2 हिस्सों में फिर बटा 10, और उधर क्या, और 10 किसी 2 हिस्सों में बट रहा है जिसमें क्या है वो अपन को नहीं पता भाई। अच्छा क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा अच्छा ये है। तो अब आपको मालूम है 30 यहाँ है, यहाँ पे क्या आएगा, वही मेथड जो बताई थी। 30 60 लाने के लिए क्या करूँ, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूँ, आ जाएगा, या फिर इन दोनों को डिवाइड कर दो। तो ये तो हो गया आपका 2। अब यहाँ पे फिर से वही मेथड, 3 आएगा तभी आपको मालूम है 30 हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपका। अब इसको पकड़ते हैं, ये क्या बोल रहा है 10 क्या भाई, तो इसके 2 आंसर हो सकते हैं। तो 10 को तोड़ना है अपन को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में, मतलब कैसे तोड़ेंगे, 2 × 5 हो गई प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब यहाँ पे 2 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, यहाँ पे 5 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, सही है ना। कैसे, देखो 2 आएगा तो 5 आएगा तो हो जाएगा 10, अगर यहाँ 5 आएगा तो यहाँ आएगा 2 तो हो जाएगा 10। तो दोनों आंसर यहाँ पे करेक्ट होंगे, 2 या 5। यहाँ पे भी क्या आ सकता है, 5 या 2। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। ट्री मेथड बोलते हैं इसको, प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे ही है वही है, मैंने आपको बताया, करने का स्टाइल थोड़ा अलग है, बाकी आंसर सेम आएगा। ठीक है, बात करते हैं थर्ड वाले की, विच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ कंपोजिट नंबर्स। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको मालूम है पहले इंक्लूड क्या होता है, वो तो देख लो। प्राइम नंबर्स इंक्लूड होते हैं, कहीं तक भी जा सकते हो आप, पर इसके जो बेसिक होते हैं, बेसिक अपन सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट बोल सकते हैं प्राइम नंबर का, वो होता है 2, 3, 5, 7, 9, 11 इस प्रकार से। इनमें ज़्यादातर तोड़ा जाता है, इन सब में से भी 2, 3 और 5 बेसिक हैं, आपको ध्यान रखना है। तो पूछ रहा है कि कौन कौन से इंक्लूड नहीं करे जाएंगे भाई कंपोजिट नंबर के हिसाब से, तो 1 नहीं करा जाएगा। 1 करा जाता है क्या प्राइम नंबर, नहीं आता, 1 नहीं आता। अब मैं आपको ये भी समझा चुका हूँ कि प्राइम और कंपोजिट में क्या अंतर है, और उन दोनों की आपस में नहीं बनती भाई। तो वो जो काम करेगा वो ये नहीं करेगा, ये जो करेगा वो नहीं करेगा, मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ ये। तो 1 तो आपको मालूम है रिलेशन खराब कर देता है, प्राइम नंबर का कोई कहीं से कहीं तक दोस्त नहीं है। तो 1 और नंबर इटसेल्फ, कौन सा मैंने बताया था ना आपको, कंपोजिट नंबर में जैसे कोई भी हो सकता है, 4, 6, 8 इस प्रकार से बाकी नंबर होते हैं ना प्राइम नंबर को छोड़ करके, उनको बोला जाता है कंपोजिट नंबर। तो 1 और जोन सा नंबर भी अपन कर रहे हो, उससे डिवाइड किसी भी कर रहे हो, वो नंबर इंक्लूडेड नहीं होता प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर।
मतलब ये मान लो कि प्राइम नंबर ही इंक्लूड होंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर, कोई भी कंपोजिट नंबर किसी भी प्रकार का नहीं आएगा। 4 6 8 12 1 इस प्रकार से इवन नंबर कह सकते हैं नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि प्राइम नंबर ज्यादातर ऑड ही होते हैं, बस एक इवन होता है वो होता है 2। ये सब मैं आपको सब चीजें बता चुका हूँ, ठीक है। आगे की क्वेश्चन करेंगे अपन, तब तक नोट करिए आप। तो आपके सामने और क्वेश्चंस आ गए हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए, फोर्थ वाला दिया हुआ है, राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। मैंने आपको पहले भी बताया है कि क्वेश्चन को हमेशा जो है लिख लेना चाहिए शॉर्ट फॉर्म में, तो वही अपन करेंगे। यहाँ पे लिख लिया 4 डिजिट नंबर बोला गया है, ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा, तो 999 ये हो गया अपना नंबर, ठीक है। फिर बोल रहा है एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, मतलब वही आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एक्सप्रेस करना है, शो करना है कि कैसे आप इसको जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में लिख सकते हो, प्राइम नंबर की फॉर्म में बेसिकली, ठीक है। तो 999 4 बार हो गया ये आपका। अब इसको जो है तुमको मालूम है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, तो 2 से तो नहीं होने वाला मेरे ख्याल से, 3 से ही होगा, ठीक है। 3 से देखेंगे तो 3 3 3 3, फिर से होगा 3 से 1 1 1 1, अब 1 1 1 1 5 7 11 से ही जाएगा, 11 से जाएगा तो 1 से जाएगा, फिर 2 उतरेंगे तो 0 बढ़ जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए 101 एक प्रकार का प्राइम नंबर ही, तो 101 को 101 से ही करने दो भाई, अच्छा रहेगा, और किसी से होगा नहीं क्योंकि वो। तो आपकी जो बेसिक फॉर्म है वो क्या आई है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, 3 आई है, 3 3 11 और 101, ये आपने इसको शो कर दिया। अगर मैं बोलूँ ठीक है, ये आपको सिर्फ शो करना था, फैक्टर्स निकालने होते तो ये कितना होता 3 की पावर 2, मतलब 3 लेते थे, और ये कितना हो जाता, ये हो जाता आपका 2, और ये हो जाता 2, क्योंकि 1 है और 2 लेना पड़ते हैं, आपको मालूम है, पहले बता चुका हूँ आपको। तो इसके फैक्टर्स अगर अपन ये लोग पूछते, अभी नहीं पूछेंगे खैर, फैक्टर्स पूछते तो अपन अपना आंसर होता 12, ठीक है, ध्यान रखना। आगे बात करते हैं फिफ्थ वाले की, राइट द स्मॉलेस्ट। अभी बेसिक सवाल है, बोल रहा है बस स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, और फिर से जो है इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के हिसाब से एक्सप्रेस करना है, आपको शो करना है। तो 4 डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट तो भाई 1 कितना आएगा, 1000 आएगा, ठीक है। अब ये 2 से जा सकता है, तो हो गया 500, फिर से जाएगा 2 से 250, अब जा सकता है कि 2 से 3 से आ सकता है, नहीं आ सकता, 5 से ही जाएगा, 5 से जाएगा तो 50, 5 से आएगा तो 10, हालांकि 2 से जा सकता तो 125 आता, ठीक है, पर अपन अरेंज कर लेंगे बाद में। अब ये हो गया 10 और ये हो गया 5 फिर से हो गया। तो अपन अरेंज के बाद अपना जो फिफ्थ आंसर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन निकल के आएगा वो क्या आएगा, इसके अभी अपन फैक्टर्स भी निकाल लेंगे, इसके निकाले थे ना फोर्थ वाले के, उसी तरीके से। अब इसमें अपन को क्या करना है, सब में करना है, असेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़े में अपन को अरेंज करना है। अपने टेढ़े मेढ़े हो गए कोई बात नहीं, गिन लो भाई, 1 2 3 3 2 है और 5 भी 3 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 5 5 5। अब ये आपने शो कर दिया, आपका आंसर ही खत्म। एडवांस लेवल के ऊपर बढ़ते हैं, फैक्टर्स निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे इससे, देखो इंपॉर्टेंट क्लास ये वाली क्लास के लिए नहीं है, आगे वाले जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव भी एग्जाम जो भी आपके आएंगे और जो भी आपकी आगे 7th 8th क्लास में आएंगे, फैक्टर्स बहुत आपके जो काम में आएंगे, ठीक है। तो अभी अगर आपने सीख लिया तो कोई ज़्यादा दिक्कत की बात मेरे ख्याल से है नहीं, आपके लिए फायदा ही है। तो 2 इसमें 3 है और 5 भी इसमें 3 है, इसका मतलब 4 × 4 होगा, सिंपल। और देखो मैंने ये भी बता दिया 16 आएगा फैक्टर, मैंने ये भी बता दिया कि ये 4 ये आया क्यों, 3 है तो 4 क्यों लेते हैं, ये मैंने आपको एक्सप्लेन करा है, क्योंकि 0 पावर भी नहीं दी जाती, ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर पार्ट 2 में मुलाकात होगी अपनी। तो जब तक इन सबको अच्छी तरीके से समझते हुए नोट करिए आप। तो आपके सामने लास्ट क्वेश्चन आ गया इस पार्ट का, एक्सरसाइज 3.5 के पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्व करने की कोशिश या ट्राई करिए आप। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको इसको एक बार बता देता हूँ कैसे इसको करना है।
तो एक बार इतने जब बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं ना, तो अपन को क्या करना पड़ता है, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कोई भी क्वेश्चन है उसको आप पढ़ोगे जब, तो रुकना कब है, कितना पढ़ना है, कब अपन को नोट करना है, वो मैं आपको बताता हूँ। जब भी आपके सामने एंड आ जाए, एंड आ जाए लिखा हुआ, कॉमा आ जाए या फुल स्टॉप आ जाए, बस आप वहीं तक पढ़िए। उसके बाद आप उसको नोट करिए, फिर फुल स्टॉप खत्म हो जाए या कॉमा या एंड खत्म हो जाए, फिर उसके बाद फिर पढ़िए, फिर लिखिए। करके बताता हूँ। फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729। क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, पूरे निकालना है भाई। ऑल द फैक्टर्स बोल रहा है तो भाई पूरे निकालने ही पड़ेंगे ना, ऑल द फैक्टर्स क्या बोल रहे हो तुम, ठीक है। तो 1729 के फैक्टर्स निकालने, पहले तो इनने ये जानकारी दे दी, तो अपन इसको निकालें कि पहले और पढ़ें, पहले और पढ़ लेते हैं। इसके फैक्टर्स निकालने मालूम है, पहले इन्फॉर्मेशन डन, एंड आ गया, उसके बाद में फिर मैं पढ़ूंगा, ठीक है। अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर, भाई जानते हैं हम, जो भी आप, मैंने बताया था ना आपको, जो भी अपन निकालते हैं फैक्टर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, हमें मालूम है, ठीक है। नाउ स्टेट द, फिर फुल स्टॉप आ गई, फिर अपन को आगे पढ़ना है। नाउ स्टेट द रिलेशंस, अब क्या करना है, रिलेशन स्टेट करना है, किसके बीच में, जो भी फैक्टर्स निकल के आएंगे उनके बीच में, ठीक है भाई। हाँ हाँ आ गया, कॉमा आ गया। इफ एनी बिटवीन देम, बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स। अब मैं समझ गया, इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है कि जो 1729 है वो ऐसा नंबर, इसको अपन अभी सॉल्व करेंगे ना, तो उसमें प्राइम नंबर जो भी आएंगे, उन मतलब 3 या 4 5 जितने भी आएंगे, अपन उनमें से उनकी जोड़ी बना के कोई भी रिलेशन एग्जिस्ट कर सकते हैं उनके बीच में, कोई भी चीज़ मतलब समानता उनके बीच में कोई हो रही हो, जैसे 3 और 5 और 7 मान लो, अगर एग्जांपल दूं, अगर इसका निकलेगा 3, ठीक है, अगर मैं एग्जांपल दूं आपको 3 5 7, अब जैसे ये 3 नंबर निकले, इसको करने के बाद अगर मान लो एग्जांपल के तौर पे, तो ये अब टू कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर बोल रहा है, इसका मतलब इनमें इन तीनों में कोई रिलेशन है, समानता है। जैसे 3 और 5 का डिफरेंस 2 है, 5 और 7 का डिफरेंस भी 2 है, इस प्रकार से जो है ऐसा ये रिलेशन कुछ ना कुछ हो सकती है, वो अपन को फाइंड आउट करना है, ये इसमें इसका कहने का ये मतलब है। तो भाई रिलेशन तभी बता पाएंगे जब उसको सॉल्व करेंगे, इसलिए उन्होंने वो पहले लिखा था कि इसका प्राइम फैक्टर निकालो, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इसमें लगा देते हैं भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, अब अपन को जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था ना डिविजिबिलिटी टेस्ट, वो यहाँ पे काम में आएगा। तो पहले 2 का देखेंगे, 2 का तो आपको मालूम है पीछे का गड़बड़ी हो गया तो हो गई नहीं। 3 का देखेंगे भाई, तो सबको जोड़ देंगे, तो 9 + 1 कर लिया करो 10, 10 और 9 7 2 को जोड़ के जो 9 आया है उसमें अपन 10 जोड़ेंगे जब, तो 19 आएगा, जो कि 3 से होता ही नहीं है। 4 से देखेंगे पीछे के 2 नहीं हो रहा है। 5 से पीछे का 0 और 2 होना चाहिए ज़्यादातर, या 0 ही होना चाहिए शायद सिर्फ, तो 5 से भी नहीं होगा। 6 से होने के लिए 2 और 3 से होना चाहिए, उनसे ही नहीं हुआ, 6 से क्या होगा, खड़े आओ। 7 से देखेंगे, 7 से देखना पड़ेगा, 7 का मैंने इंपॉर्टेंट बताया था, 7 का इंपॉर्टेंट है। तो भाई 7 का क्या है, 7 का ये कहता है कि जो पीछे का नंबर होता है ना उसको दुगना कर दो, और उसके बाद उस नंबर को उस पीछे वाले नंबर से क्या कर दो, माइनस कर दो। करके बताते हैं, इसी नंबर को ले लेते हैं भाई 1729, पीछे का नंबर क्या है 9, 9 मल्टीप्लाई हमेशा हमेशा मल्टीप्लाई 2 से करना। 18 जो आया 18, उसको इस 9 से पहले वाले नंबर कितने थे 172, ये थे ना, 9 को तो ले चुके हैं, उसको क्यों लेंगे, उसके पहले वाले नंबर को लेंगे ना 172 को, उसमें से अपन 18 माइनस कर देंगे भाई। तो 18 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 154, 154 आ जाएगा। अच्छा, अब 7 से हो रहा है क्या यार, अभी भी पता नहीं चल रहा वैसे। तो एक बात याद रखना, अगर कोई भी नंबर फिर से ऐसा आ जाए जिसको अपन को करना ही पड़ेगा, तो क्या मतलब रह गया फिर इस डिविजिबिलिटी टेस्ट का, तो इसको फिर से वापस से क्या करना, रिपीट करना। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रिपीट भी कर सकते हैं अपन, कोई गलत नहीं होगा फिर अपना। अब 154 नंबर आ गया अपना, अब इसको फिर से वैसे करेंगे, 4 पीछे का ले लेंगे, मल्टीप्लाई हमेशा बोला था मैंने 2 से करना है, 8 आएगा इस बार। इससे पहले क्या था, 4 ले चुके हैं, 15 माइनस 8, अब इस बार आ गया 7, क्या आ गया 7 आ गया। इसका मतलब ये नंबर जो है 7 से डिविजिबल हो जाएगा, सिंपल। तो करते हैं अब 7 से इसको डिवाइड। अब देखो ये समय बच गया ना, अगर मैं 7 से करता हूँ नहीं निकलता, तो डिविजिबिलिटी टेस्ट का काम यही है। पीछे 9 ऐसा लग रहा है 3 से हो जाएगा, नहीं निकला, पर है ना 6 से हो जाएगा, नहीं निकला। 5 से तो खैर नहीं होता, 4 से भी नहीं होता, ऐसा सोचता कोई नहीं है। अब 7 से भी नहीं होता तो वो इस उलझन में फंस जाता है, इसलिए डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा जरूरी है। 7 से करेंगे तो 14, 32 मतलब 28, 49 हो जाएगा। अब ये किस किस के उसमें आते हैं बस अपन बताना है, 2 में आता है,
28 4 ज़ा 49 7 ज़ा 247 आया इस बार। अब फिर से अपन को देखना पड़ेगा कि 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से देख लो, 3 से देखेंगे, फटाफट देखते हैं अपन, ठीक है, स्पीड में कैसे देखते हैं। 6 13 नहीं होगा, 3 से 4 से भी नहीं होगा, 47 आ गया, 5 से भी नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से देख लेते हैं, 7 14 10 आएगा नहीं आएगा, 8 से नहीं, तीनों करना पड़ेंगे, तीनों मेरे ख्याल से आने 24 हो जाएगा 8 से, पर 7 क्या करोगे, रिमाइंडर बच जाएगा, नहीं होगा। 9 से देखेंगे, सबको जोड़ देंगे, नहीं होगा भाई। अब बचा है आपका 10, 10 से क्या होगा, 11 से भी नहीं होने वाला, मालूम है 22 27 आ जाएगा फिर, ठीक है। 12 से तो खैर नहीं होगा, 12 से भी नहीं होगा, 24 तो यहीं आ गया। 13 से देखें, अब 13 की डब्ल्यूबी टेस्ट वैसे होती है, पर अब करने में क्या जा रहा है, करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। काम है भाई 13, अरे ये पेन 13 247 1 से आएगा, क्योंकि मालूम है 13 10 का कितना होता है 130, तो 130 से भी बहुत ज़्यादा गुना जाता है, इसलिए 1 से करूँगा। 1 से करूँगा तो आएगा 1 नहीं 147 थोड़ी ना आएगा, 117 आएगा, वो शायद 117 आता है, 130 हाँ 9 से होता है, 9 19 13 से करने पर ये आया 19। अब 19 आपको मालूम है प्राइम है, तो 19 से जाएगा। तो भाई यहाँ पे अपने आ गए प्राइम क्या आ गए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा जो नंबर्स आए हैं वो क्या क्या आए हैं, वो आपके सामने आए हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 9। इन तीनों में मैंने बताया था ना 3 या 5 आएंगे, ऐसा कुछ मैंने एग्जांपल दिया था। अब इसमें कुछ निकलेंगे, कॉमन निकलेगा, तो देखो आपके सामने कॉमन निकल गया, ये 6 का डिफरेंस है, यहाँ भी 6 का डिफरेंस है। तो इनकी रिलेशन क्या है कि इन तीनों नंबरों में 6 का डिफरेंस है, इसलिए कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर के अंदर काउंट हो सकते हैं। ठीक है, यहीं तक आज अपन रखते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। तो अच्छी तरीके से ये इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से आप रिवाइज करना, लर्न करना, ठीक है। फिर अपन अगले वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए हेवन और प्रॉफिट। तो ये था मैथ्स का चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.5 का पार्ट 1। फिर मिलते हैं इसके अगले पार्ट के अंदर, जब तक के लिए बाय बाय।